अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान और न्यूज से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास पार्लिमानी लीडर सैयद हसन मुर्तजा की क़यादत में शुरू। पीपल्स पार्टी पंजाब के पार्लिमानी इजलास में पंजाब की सियासी सूरत हाल और मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई पर तबादला ख्याल किया। इजलास में पीपल्स पार्टी के तमाम MPAs की शिरकत। पीपल्स पार्टी पार्लिमानी इजलास में MPA अली हैदर गिलानी, MPA मखतूम उस्मान और MPA मुमताज अली चांग की शिरकत हुई। MPA शाजिया आबिद, MPA नबील रईस और MPA खिजर लांगा भी पीपल्स पार्टी पंजाब के पार्लिमानी इजलास में शरीक हुए। महंगाई का एहसास है, आम आदमी सबसे ज्यादा मुतासिर है। मुल्क को बहरान से निकालने के लिए इत्तेहादी हुकूमत को मुश्किल फैसले करने पड़े। जनूबी पंजाब में नहरी पानी की कमी के बायस तशवीशनाक सूरत हाल है, जिसका फौरी तदारुक होना चाहिए। जनूबी पंजाब की महरूमी के खात्मे के लिए इनकलाबे इक़दामात वक्त की अहम जरूरत है। कच्चे के इलाके को डाकुओं से पाक करके अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के वादों को मनो अन पूरा करेंगे। पार्लिमानी लीडर हसन मुर्तजा, समाजी कारकुन अदिल शहजाद और अब्दुल माजिद ने इस पैगाम को खूब सराहा। खबर शामिल करते हैं नवाब शाह से। शौबक चांडियों की रिपोर्ट के मुताबिक नवाब शाह के इलाका गुलमार का रिहायशी हाफिज इंतजार हुसैन मलिक हेस्को वापटा सोसाइटी के अमले मोहम्मद यकूब और जावेद कुरैशी की ज़्यादतियों के खिलाफ ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे शौबक चांडियों से बातचीत करते हुए बिलाएगा मैं जानू मेरा काम जाने। मैंने कहा भाई मुझे अगर ये काम करना होता तो मैं ये 4-5 लाख रुपए का सोलर पैनल क्यों लगवाता। मुझे हराम खाना ही नहीं, मुझे हराम काम करना ही नहीं। जितनी मेरी सेप है मैं उतना AC चला लूँगा, जितनी मेरी सेप है मैं उतना लाइट इस्तेमाल करूँगा। मुझे क्या ज़रूरत है अपने बच्चों को हराम में रखने की। तो इस तरीके से ये ब्लैकमेल करते हैं। फिर मेरे यूनिट कई मरतबा मेरे पास लोड वही चलता है, लेकिन कभी मेरे यूनिट 500 भेज देते हैं, कभी 250 भेज देते हैं, कभी 550 भेज देते हैं। जब मुझे पता है कि मेरे पास बिलफर्ज 4 पंखे चलते हैं और 4 पंखों में मेरे 150 या 200 यूनिट चलते हैं। आप 150 और 200 से 250 हो सकते हैं, समझ आती है बात। लेकिन 250 से 500 550 पे जाएँ तो फिर आप क्या समझते हो इस बात को? क्या मुतालबा है? मेरा मुतालबा ये है कि ये याकूब ने इधर कई दुकानदारों को जुगाड़ करके लाइट दी हुई है। कमर्शियल मीटर नहीं लगा के दिया दुकानों को। हुकूमत जो है, शहबाज शरीफ जो है, वो बार बार कहता है कि जी कारोबारी जो लोग हैं उनके ऊपर टैक्स लगेगा, उनके ऊपर ये होगा। कोई टैक्स नहीं लगता। कमर्शियल मीटर दुकानों के लगने चाहिए, कोई नहीं लगते। उनके जो बिल हैं उनसे वो पैसे लेके खाते हैं और ये अब हम आवाम के बिलों में लग लग के वापस पैसे आते हैं। बहुत ज़्यादा है, एक आधा नहीं है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गैर कानूनी कनेक्शन है। लोगों के मीटर जो है ना वो ख़त्म हो गए, कर्जे चढ़ गए मीटरों पे, मीटरों की लाइन उन्होंने काट दी। इन वापडा वालों ने ही उनको रास्ता दिया है कि आप उनको छोड़ो, आप हमसे बात करो, हमसे आप कनेक्शन लो। मेरा मुतालबा ये है कि ये गैर कानूनी कनेक्शन ख़त्म किए जाएँ और जो इस किस्म का गलत काम करता है, वापडा वाला हो चाहे वो कोई भी जो अवाम में से हो, उनको कानूनी जो है वो उनके ऊपर कानूनी तौर पे कार्रवाई होनी चाहिए और उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि हमारे मुल्क का निज़ाम जो है वो कुछ सेटिंग में आए। वैसे तो कहते हैं लाइट की तंगी है, लाइट की परेशानी है, बहरान है, लेकिन हमें तो समझ नहीं आता कि ये इतने जुगाड़, इतने कुंडे फिर जून के महीने में तंग करना शुरू कर देते हैं। जिनके मीटर हैं उनको तंग करते हैं कि जी डबल बिल भर देते हैं और उनकी रीडिंग जो है वो 8-8 10-10 दिन ऊपर करके ले जाते हैं टैक्स के चक्कर में, ताकि पैसे ज़्यादा बने। तो मेहरबानी करके हमारा मुतालबा यही है कि इनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए और जो हमारे मुल्क का सही निज़ाम है, जो रियासत मदीना के यानी कि हम बातें करते उसके मुताबिक हमारा निज़ाम होना चाहिए। बेईमानी, करप्शन हमारे मुल्क से ख़त्म होनी चाहिए। ये वापडा का खाता बिल्कुल 2 नंबर है। ये जावेद तो इतना है कि मुझे यहाँ तक इसने कहा कि भाई अब आप जहाँ से मर्ज़ी फ़ोन करा लो, जो आपसे होता है आप कर लो, जो कर सकते हो कर लो, हम इसी तरीके से चलेंगे। अच्छा, आपने किसी ऑफिसर से शिकायत की? मैं कल गया था एक्सीएन के पास। अच्छा, एक्सीएन के पास गया था तो एक्सीएन साहब ने मुझे कहा कि कल हमारी टीम आएगी। मैंने कहा सर टीम आके क्या करेगी? टीम जब आएगी जब लाइट नहीं होगी। मैंने कहा टीम आए, देखे, चेक करे, अगर मेरी बात गलत है तो मुझे आप पकड़ें आके। मैं आपको 50 कुंडे दिखाता हूँ जो गैर कानूनी ट्रांसफार्मर में से लगे। खबर है हरुणाबाद से। वज़ीर आला पंजाब का हरुणाबाद में थाने में लेडी डॉक्टर पर तशद्दुद का नोटिस। वज़ीर आला पंजाब ने IG पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली। तशद्दुद करने वाले मुलजिम की जल्द गिरफ्तारी यकीनी बनाई जाएगी। कोई भी शख्स कानून से बालातर नहीं, मुलजिम को करार वाकई सजा दी जाएगी। थाना सिटी SHO के दफ्तर में लेडी डॉक्टर मरियम पर अदील नामी शख्स के तशद्दुद की CCTV फुटेज ऑन न्यूज चैनल पर वायरल होने से डॉक्टर लेडी डॉक्टर्स में गमो गुस्से की लहर दौड़ गई। PM में हरुणाबाद का इजलास, डॉक्टर मरियम की हमायत में मुजाहरा, मुलजिम गिरफ्तार करने का मुतालबा।
मुस्लिम की मुकामी मुस्लिम लीगी MNA MPA पस्त पनाही काबिल मजम्मत। डॉक्टर स्टाफ डॉक्टर मरियम और डॉक्टर तंजीम MPA हरुणाबाद के सदर डॉक्टर हाफिज मुमताज असलम की मीडिया से गुफ्तगू और शदीद रद्द-ए-अमल। हरुणाबाद ऑन न्यूज़ ने वाक़े की CCTV फुटेज हासिल करने के बाद न्यूज़ दी थी। कोहाट से अब्दुल बासित की रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने फार्मर्स एसोसिएशन के मुतालबात मान लिए। इस मौके पर सदर फार्मर्स एसोसिएशन जिला कोहाट यूसुफ खान अफरीदी ने जिले इंसामिया का शुक्रिया अदा किया। फार्मर्स जब इस महंगाई के दौर में जो दिन ब दिन चीज़ें बढ़ती जा रही थी, जैसा कि आटा महंगा, चीनी महंगी, सब चीज़ें महंगी हो रही थी, घी वगैरह महंगा हो रहा था, पेट्रोल्स और डॉलर्स के रेट्स ऊपर जा रहे थे, तो फार्मर्स के चेहरों पे एक नाउमीदी और मायूसी छाई हुई थी। वो इस नाउमीदी की वजह से इस सेक्टर से वो लोग इस सेक्टर को छोड़ना चाह रहे थे। तो एक्चुअली फार्मिंग इज़ नॉट अ इजी जॉब, वो इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि उसने अपने फार्म के साथ अपने फैमिली को भी सपोर्ट करना होता है, और इन हर बंदे के पास 4-4, 5-5 लेबर्स होते हैं, उनके साथ एक 4-5 घर और जोड़े होते हैं जिनका चूल्हा इन्हीं की वजह से चल रहा होता है। तो फार्मर ने इस सारी नाउमीदी से बचने के लिए और डेयरी सेक्टर को बचाने के लिए उन्होंने डिमांड की प्राइस बढ़ाने की डिमांड की, जिसका रिस्पांस बड़ा फ्रूटफुल आया। मैं TPK गवर्नमेंट का शुक्रगुजार हूँ। एज अ प्रेसिडेंट मैं तमाम कोहाट के डेयरी फार्मर्स की तरफ से TPK गवर्नमेंट का, स्पेशली DC साहब का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ और शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने बड़े कम वक्त में इस पे एक्शन लिया, और उनकी जो पॉजिटिविटी ताकि हम इस डेयरी सेक्टर को बचा सकें। कोटी लोहारा में मराला के मुकाम पर दरियाए चनाब में पानी की सतह में मुसलसल कमी आ रही है। इरिगेशन हेड मराला के मुताबिक मराला के मुकाम पर दरियाए चनाब में पानी की आमद 61,600 क्यूसिक, पानी का अखराज 43,630 क्यूसिक रिकॉर्ड हुआ। इरिगेशन के रेगुलेशन रूम के मुताबिक जब तक बारिशों का सिलसिला है तब तक पानी की सतह में अप डाउन इसी तरह होते रहेंगे। सिंतास मुआहदे के तहत भारत दरियाए चनाब में रोजाना की बुनियाद पर 55,000 क्यूसिक पानी देने का पाबंद है। भारत ने दरियाए चनाब का पानी ज़ाती इस्तेमाल के लिए रोक रखा है, जो मुआहदे के बिल्कुल बरअक्स है। बारिशों के बाद दरियाए चनाब में पानी की मकदार बेहतर हुई है। अगर बारिशें ना हो तो पानी की सतह इंतहाई कम हो जाती है। नौशहरो फिरोज से जामी तगर की रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी के पहले भी कारकुन थे और आज भी हमारी हमदर्दियां और खिदमात पार्टी के लिए होंगी। खलीफा रेस मेमन का आए हुए मेहमानों से खिताब। साबिक जिला कौंसिल के वाइस चेयरमैन पीर कुर्बान अली सरवर्दी बल्दिया म्यूनसिपल कमेटी नौशहरा फेरोज के वार्ड 9 से नौमंतखब उम्मीदवार पीर ऑफ नौशहरा फेरोज पीर खालिद सईफ अल्लाह सरवर्दी, पीपल्स पार्टी तालुका सदर नौशहरा फेरोज खलीफा शकील अहमद मेमन, वार्ड 13 के नौमंतखब रुकन इमरान अली नगर तगर की जानिब से वार्ड 5 से आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से जीतने वाले खुलैफा रमेश अहमद मेमन को खलीफा अब्दुल मजीद के बंगले पर पहुंचकर मुबारकबाद दी गई। इस मौके पर खलीफा रियाज अहमद मेमन, आजम अली मेमन, खलीफा जमशेद मेमन, खलीफा फतेह मोहम्मद मेमन वार्ड 2 से आजाद उम्मीदवार, खलीफा अमीर अहमद, खलीफा राहिल मेमन, PP के सीनियर रहनुमा मोहम्मद यासिन रिंद, सीनियर सहाफी जामी तगर शहरियार जोकियो, सरफराज जोकियो, शाहिद खोखर और दीगर मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं सिब्बी से। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सिब्बी अब्दुल हमीद अबड़ू एक ईमानदार और तालीम दोस्त ऑफिसर हैं। ये कहना सिब्बी की आवाम का आजकल नाजायज तरीके से उनके खिलाफ बेबुनियाद इल्जामात लगाए जा रहे हैं, जिसकी सिब्बी की आवाम पुरजोर मुसम्मत करती है। जब से उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस का चार्ज संभाला है, जिला सिब्बी में तालीमी निज़ाम में काफी हद तक बेहतरी आई। मौसूफ एक अच्छे अखलाक के मालिक और मिलनसार रसूल परस्त ऑफिसर हैं। उसके आने से उस्ताज़ा के मसाइल हल हुए। काफी अरसे से जो बंद स्कूल थे उनको वज़ीर तालीम अली मीर नसीबुल्लाह मरी और सेक्रेटरी एजुकेशन की काविशों से फंक्शनल किया गया। जिला सिब्बी की पूरी आवाम और तालीम दोस्त डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सिब्बी की इस कारकर्दगी से मुतमईन है। सिब्बी की आवाम का मजीद कहना था कि हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, मगर अब्दुल हमीद अबड़ू एक ईमानदार मुस्बत सोच के मालिक बेहद काबिल ऑफिसरों में शुमार होते हैं। एक और खबर है सिब्बी से। खुरम शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक एक अफसोसनाक खबर से आगाह करते चलें। बलोचिस्तान के शहर सिब्बी, जहाँ पर गुज़श्ता दिन दहाड़े बाईपास मुश्काफ के मुकाम पर मुख्तलिफ सिमत से आई हुई मज़दा ट्रक और 2D कार में खौफनाक तसादम हुआ। तसादम के नतीजे में 4 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए।
जबकि 5 अफराद जख्मी भी हुए। ट्रैफिक हादसे की इत्तला मिलने के फौरन बाद एदी के रजाकार जाए वकुआ की जानिब रवाना, जिन्हें एदी एम्बुलेंस के जरिए लाशों और जख्मी होने वाले अफराद को सिबी अस्पताल मुंतकिल किया। सिबी में मौजूद एदी सेंटर के इंचार्ज मीर अहमद का मजीद इस हवाले से उनका कहना था कि बदकिस्मत 2D कार क्वेटा से बलोचिस्तान के इलाके सोई जा रही थी, जहां जाम बहक होने वाले अफराद में छोटे बच्चे भी शामिल हैं। उसके अलावा जाम बहक अफराद का ताल्लुक बट्टी कबाइल से है। मजीद नाश को शनाख्त के लिए सिविल अस्पताल ढढार में रखी गई है, जैसे शनाख्त बाद वुरसा के हवाले कर दी जाएगी। खबर है हबीबाबाद से। मोहम्मद रिजवान तारिक की रिपोर्ट के मुताबिक हबीबाबाद लंपी स्किन वायरस के वार जारी, कुर्बानी के जानवर भी लंपी स्किन वायरस में मुब्तला होने लगे। किसान और व्यापारी तबका सरापा एहतजाज। हबीबाबाद लंपी स्किन वायरस के वार जारी, कुर्बानी के जानवर भी लंपी स्किन वायरस में मुब्तला हो गए। बर वक्त वैक्सीन न होने से सैकड़ों गाय लंपी स्किन वायरस का शिकार हो गयी। वैक्सीन न होने से मुतासिर जानवर दम तोड़ने लगे। महकमा लाइफ स्टॉक के अफसरान की जानिब से शहर भर में किसी जगह लंपी स्किन के कैंप या वैक्सीन सेंटर कायम नहीं किए गए, जिसकी वजह से किसान और व्यापारी तबका शदीद परेशान है। किसानों ने डीसी कसूर और एसी पतोकी से नोटिस लेने का मुतालबा किया। खबर है बंगला गुगीरा से। राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रूट फरोशों की लड़ाई, फ्रूट फरोशों की आपस में लड़ाई में डंडे, सोटे, घोंसे और लोहे के राडों का सालाना इस्तेमाल। 20 के करीब अफराद आपस में कई देर तक लड़ते रहे। लड़ाई में दो ग्रुपों का एक दूसरे पर शदीद तशद्दुद। लड़ाई होने की वजह ताहाल मालूम ना हो सकी। रुख करते हैं कोटली आज़ाद कश्मीर का। ब्यूरो चीफ वकास लासानी की रिपोर्ट के मुताबिक कोटली आज़ाद कश्मीर में कोड़े के ढेर के नजदीक से नौमौलाद बच्चे की नाश बरामद हुई। बर वक्त इत्तला पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। बच्चे को देखने के लिए मर्द ख़वातीन का हजूम इकट्ठा हो गया। बादशाह पुलिस ने नौमौलाद बच्चे की नाश अपनी तहवील में ले ली। वजीराबाद में बीवी के साथ मोटरसाइकिल पर गांव से शहर दवाई लेने जाने वाला 33 साला नौजवान नामालूम वजूहात पर कत्ल। मकतूल की बीवी नजमा बीबी ने देवर को कॉल करके खावन के कत्ल होने की इत्तला दी। मेरे बेटे को उसकी बीवी ने नामालूम साथियों के साथ मिलकर कत्ल कर दिया। चंद रोज कबल बताए बगैर घर से बाहर जाने पर दोनों मियां बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़ा हुआ था। मकतूल अली रजा की डेड बॉडी को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस थाना सदर ने वाक़े की बाबत मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों की तरह वजीराबाद और गिरदनवा में बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। शहरी सख्त गर्मी में 18 घंटे की लोड शेडिंग पर सरापा एहतजाज। ब्यूरो चीफ जमशेद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक वजीराबाद के इलाका सोहदरा में बदतरीन लोड शेडिंग और महंगाई के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत चौधरी हसीब रुबानी ने की। रैली के शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे। इस मौके पर मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और गेपको हुकाम से लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी करने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने हाथों में कुत्बे उठा रखे थे जिन पर हुकूमत के खिलाफ नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन ने महंगाई, बेरोजगारी और लोड शेडिंग पर हुक्मरानों की पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद की। इस मौके पर खिताब करते हुए चौधरी हसीब रुबानी ने कहा कि हुकूमत अवाम पर तरीक साज जुल्म कर रही है। 18 घंटों की लोड शेडिंग से कारोबार ठप होकर रह गए। दीगर मालूमाते जिंदगी भी मफलूज होकर रह गई। रात के वक्त बिजली बंद होने से नींद पूरी नहीं होती, जिससे इंसानी सेहत पर बुरे असरात पड़ रहे हैं। रैली के शुरका महर रियाज शकोरिया, प्रोफेसर शराज सागर, सुलेमान अहमद बट, हसनैन बट, मलिक उस्मान गुल और मलिक अब्दुल्ला अजीज दीगर ने मुतालबा किया कि लोड शेडिंग कम करके शेड्यूल जारी किया जाए। शिकारपुर में नहरी पानी पहुंच गया। शिकारपुर की लाखों एकड़ जमीन को सैराब करने वाले बेगारी कैनाल में नहरी पानी पहुंच गया। कैनाल में पानी पहुंचने पर बड़ी तादाद में लोग बेगारी कैनाल पहुंच गए। काश्तकारों में खुशी की लहर दौड़ गई। बेगारी कैनाल शिकारपुर जिले का बड़ा कैनाल है, जिससे सिंध वा कैनाल, राइस वा कैनाल, जूही कैनाल समेत 6 छोटे बड़ी कैनाल मिलते हैं। गुज़श्ता साल की मुनासबत से इस साल पानी 1 माह लेट पहुंचा, जिससे धान की फसल मुतासिर हो सकती है। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पंजाब के खुसूसी अहकामात की रोशनी में डिप्टी कमिश्नर इम्तियाज शाहिद गोंदल की सरबराही में जिले की तीनों तहसीलों में माहाना रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी का इनेकाद, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर सुलेमान अहमद लोन और असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर अरशद वट्टू ने अपनी अपनी तहसीलों में मुनक्किदा रेवेन्यू खुली कचहरी में आने वाले साइलिन की शिकायत को सुना और उन्हें मौके पर हल करने की हिदायत जारी की। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ हेडक्वार्टर्स की सतह पर तहसील कैंप्स में रेवेन्यू खिदमत कचहरी का इनेकाद किया गया, जहां पर डिप्टी कमिश्नर इम्तियाज शाहिद गोंदल ने खिदमत कचहरी में आने वाले मर्दों खवातीन की शिकायत को सुना और उन्हें मौके पर हल करने के लिए रेवेन्यू अफसरान को हिदायत जारी की। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू जवेरिया मकबूल, असिस्टेंट कमिश्नर सुलेमान अहमद लोन, तहसीलदार अहमद अरशद दीगर इस मौके पर मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ने इस मौके पर कहा कि पंजाब हुकूमत की हिदायत पर माहाना रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरियों का सिलसिला जारी
जारी, जिसके मुस्बत नताइज बरामद हो रहे हैं। खिदमत कचहरी में आने वाले साइलिन की शिकायत का फौरी अजाला मुमकिन किया जाएगा। खिदमत कचहरियों के इनेकाद का मकसद शहरी दही सतह पर लोगों के रेवेन्यू मामलात समेत डोमिसाल का फौरी अजरा दीगर अमूर की अंजामदही को बर वक्त यकीनी बनाना है। खबर है सांगड़ से। जावेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक जिला सांगड़ दे 24 जमड़ाओं पर पानी की बंदिश के खिलाफ एहतजाज किया गया। दोनों तरफ से ट्रैफिक बंद कर दी गई। इलाका मकीन और जमींदारों का कहना है कि खडरो एसडी और दरोगा ने बिलावजह दमवाह को बंद किया है। अपने मनपसंद लोगों के कहने पर एक दिन पानी खोला जाता है, दूसरे दिन फिर बंद कर दिया जाता है। अवाम की चीखें निकल गईं। न पीने के लिए पानी है, मवेशियों के लिए घास पानी की वजह से सूख गई। गन्ने की फसल मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई, जमीन बंजर हो रही है। जमींदारों का मजीद कहना है कि अगर 24 घंटों में दमवाह को ना खोला गया तो एहतजाज के दायरा कार को बढ़ाएंगे। आज सैकड़ों लोग निकले हैं, कल हजारों में निकलेंगे कि पानी क्यों नहीं है, भला करबला करबला। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।